ए भैया हेडिंग डाल लीजिएगा, मुर्रे लूप टेस्ट द्वारा भूप्रदोष का स्थानीकरण। जैसे आपको पता करना हो कि जो हमारा केबल है उस केबल में मेगर ले लिए, मेगर की सहायता से पता कर लिए कि भैया अर्थ फॉल्ट हो गया है। अच्छा, मेगर में अगर अर्थ फॉल्ट होता है तो अर्थ फॉल्ट की स्थिति में क्या शो करता है मेगर? भैया उसमें दो ही उसके पॉइंट होते हैं, मेगर में आपका एक जीरो होता है। मेगर में ऐसे होता है, जीरो ओम होता है और अनंत ओम होता है, ये इस तरह से होता है। अगर मेगर में जीरो ओम को शो करता है तो मतलब अर्थ फॉल्ट है। आई बात समझ? और ऐसा पता करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ऐसा पता करने के लिए हमको एक स्वस्थ केबल और एक अस्वस्थ केबल को लेना पड़ेगा। स्वस्थ केबल का मतलब क्या भैया? अब अर्थ फॉल्ट चेक कैसे करते हैं? तो मेगर में अर्थ फॉल्ट चेक करने के लिए जैसे तीन कोर हैं, ये तीन कोर है, इधर समझो जी, पहला दूसरा तीसरा, ये तीन कोर है। तो मेगर द्वारा क्या करेंगे हम? एक तो इससे जोड़ेंगे एक केबल को, और एक केबल को क्या करेंगे? अर्थ से जोड़ेंगे और इसको घुमाएंगे। अगर ये कंटिन्यूटी में इसके दिखाता है जीरो तो मतलब अर्थ फॉल्ट इस वाले में है, नहीं दिखाता है तो कुछ और मान दिखाएगा आपका। इसी तरह से इस केबल के साथ, इसी तरह से इस केबल के साथ लगा करके चेक करते हैं। चेक करने के बाद जब हमको पता चल जाता है तो हम क्या करते हैं? प्रदोष जिस केबल में हमको पता चलता है कि ये वाला जो केबल है इस केबल में अर्थ फॉल्ट हुआ है, तो उस अर्थ फॉल्ट वाले केबल को ले लेते हैं। और एक क्या करते हैं आपका, एक हम जो ले लेते हैं स्वस्थ केबल को ले लेते हैं। तो ये हमने एक केबल ले लिया जो स्वस्थ केबल है और एक केबल ले लिया जिसमें अर्थ फॉल्ट है। दोनों को क्या किया? दोनों को, जैसे ये एक स्वस्थ केबल ले लिया, एक अस्वस्थ केबल ले लिया, ये अस्वस्थ केबल वाले के साथ अर्थ फॉल्ट हुआ है। इन दोनों को, यानी यहां जो सिरे पे मिले हैं, जिस सिरे पे, यहीं पर दोनों को जोड़ देंगे, यानी दोनों को बांध देंगे। यहीं पे दोनों वायर को क्या करेंगे? ऐसे सटा करके बांध देंगे उसको निम्न प्रतिरोध के मान से। तो ये क्या हो जाएगा भैया? ये दोनों आपस में चिपक गए। जो स्वस्थ केबल है और अस्वस्थ केबल हो, इसका लास्ट सिरा, दोनों का लास्ट सिरा जो ऐसे आ रहा है, इन दोनों को दो पॉइंट से एक ही पॉइंट में मिला करके फिर क्या करेंगे? वहीं पे बांध देते हैं। तो इसी पॉइंट पे इसको क्या किया जाता है? बांध दिया जाता है। फिर क्या किया जाता है कि इसके इस साइड में, इसके इस साइड में एक ज्ञात मान का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। इसके इस साइड में क्या करते हैं भैया? एक हम क्या करते हैं? ज्ञात मान का रेजिस्टेंस ले लेते हैं। ये, हाँ, दोनों साइड में ज्ञात मान का लेंगे। भैया नहीं आपको वैल्यू पता होगी तो कैसे आप कैलकुलेट करेंगे? आपको वैल्यू तो पता होनी चाहिए ना, तो वैल्यू पता रहनी चाहिए। नहीं, किलो में थोड़े लेंगे इसका मान। कौन सा? हाई वोल्टेज की सप्लाई, बस हमको टेस्टिंग करनी है, हमको इसकी दूरी का पता लगाना, लोकेशन का पता लगाना है। तो यहां हम ऐसा नहीं करेंगे कि भैया यहां हम किलो में सप्लाई देते हैं और बैटरी जाए लेकर के आए 1000 वोल्ट की, 10,000 वोल्ट की, कहां से आएगा डीसी वाली? तो हाँ, वैसा ही रेजिस्टेंस लेते हैं, पी पर भी और क्यू पर भी निम्न मान का रेजिस्टेंस लेते हैं और इसको गैलोनोमीटर के द्वारा क्या करते हैं? अलग कर देते हैं। तो ये क्या बन के आ जाता है भैया? ये बन के आ जाता है एक ब्रिज। और ब्रिज में क्या होगा? ब्रिज में चार रेजिस्टेंस हो गए। चार रेजिस्टेंस कौन कौन से हो गए? एक तो पी ज्ञात मान का लिए है, क्यू ज्ञात मान का लिए है, उसके बाद क्या है? उसके बाद यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस तो हमको पता होगा। जो स्वस्थ केबल लिए हैं, स्वस्थ केबल का रेजिस्टेंस हमको पता होगा। पता होगा कि नहीं? बिल्कुल पता होगा। तो इस स्वस्थ केबल का हमको रेजिस्टेंस पता होगा जो कि आर ओम है, ये आर ओम है स्वस्थ केबल का रेजिस्टेंस, है ना। ये इसकी लंबाई भी हमको पता है, लंबाई कितनी है इसकी? यल है, यल मीटर है ना। हमको क्या नहीं पता है? हमको ये नहीं पता है कि जिस केबल में फॉल्ट हुआ है वो फॉल्ट कितनी दूरी पर हुआ है, ये हमको नहीं पता है। हमको वही चीज जानना है। तो ये वाला जो केबल है इसकी दूरी यल मीटर, इसका जो खुद का रेजिस्टेंस है वो आर ओम है, ये खुद का रेजिस्टेंस आर ओम है ये। इसके बाद जो तीसरा है, तीसरा क्या है? ये वाला जो है जहां पे फॉल्ट हुआ है वहां से वहां तक ये आपका रेजिस्टेंस है एक्स ओम ये। और इसकी दूरी क्या है? इसकी दूरी अज्ञात है तो उसको बस बनाया गया है L1 मीटर। ये दूरी पता नहीं, ये 2 आर दिया है तो ये तो स्वस्थ केबल का यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आर ओम है। लेकिन अस्वस्थ केबल जिसके साथ उसको जोड़ा गया है तो यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम है। आगे बात सुनिए। तो वो यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस क्या है? आर ओम बता, जो हमको पता नहीं है। ठीक, हाँ, पूरा यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस है।
क्या भैया, आर ओम, ये है, ठीक। और ये वाला जो है ये एक्स ओम है, क्योंकि जब हम लाएंगे गैल्वेनोमीटर तो गैल्वेनोमीटर में हम एडजस्ट करते हैं, क्या एडजस्ट करते हैं, इस जी के मान को एडजस्ट करते हैं। जी का मान शून्य होगा तभी ये होगा भैया, ये जो पी क्यू होगा, पी रेजिस्टेंस या क्यू रेजिस्टेंस होगा, तो जैसे ये यहां से इस तरह से जोड़ा गया है, तो ये वाला जो मान है इसको ऐसे घटाने बढ़ाने के लिए होता है। ये वाला जो मान होगा यहां से, ये रेजिस्टेंस इस तरह से होगा, ये तो इसका ये वाला जो सिरा होगा ये इसको बढ़ाने घटाने के लिए, क्यों बढ़ाने घटाने के लिए होता है, इसको एडजस्टेबल बनाया जाता है। एडजस्टेबल इसलिए बनाया जाता है ताकि उसको घटा बढ़ा करके जी में जीरो शो कराए। हाँ वही चीज लगा सकते हैं, तो उसी को घटा बढ़ा करके क्या करेंगे, जी में हम जीरो शो कराएंगे। जब गैल्वेनोमीटर में जीरो शो करेगा तो मतलब ब्रिज क्या है, संतुलन की अवस्था में, यही ना शो करता भैया। जब जीरो हो जाता है, ये जब जीरो हो जाएगा तभी ये शो करेगा कि ब्रिज कहां है, संतुलन की अवस्था में। तो ऐसा करने के लिए, ब्रिज को संतुलन में लाने के लिए हम क्या करते हैं, इस P और इस Q वाले मान को क्या करते हैं, हम एडजस्ट करते हैं। हमको उसका मान पता रहेगा, PQ का मान, ठीक, और इसको हमको R का मान पता है, जो केबल स्वस्थ है उसका मान पता है, ये रहेगा। तो लिखेगा इसमें कौन सा, नहीं कैपिटल R जो है, ये फिगर भी बनाया है, अगर ध्यान से देखेंगे, सुना, ये यहां तीर दिखाया है, ये यहां से तीर यहां दिखा, कहीं बीच में तीर को रोका है, कहीं नहीं। तो ये यहां से लेकर के यहां तक का स्वस्थ केबल का, यानी जो स्वस्थ केबल है उसका रेजिस्टेंस आर ओम है, और जो अस्वस्थ केबल जहां तक फॉल्ट हुआ है उसका ओम है। तो इसको टोटल क्या कहा है, आर कहा है। हाँ, तो इसमें एक रेजिस्टेंस ये है यहां से यहां तक आर ओम का, तो इस केबलवा का भी तो कुछ अपना रेजिस्टेंस होगा जहां से फॉल्ट है, तो इधर का रेजिस्टेंस अलग, क्योंकि यहां से ये टूट करके अर्थ में जुड़ गया है ना, यहां से ये टूट करके क्या हुआ है, अर्थ में ना जाके जुड़ा है आपका। स्वस्थ केबल का ये है, हाँ, और आर यहां से लेकर के इस केबल तक का है। कब से तो कहा था ये, तो काहे नहीं अलग अलग है, यहां से देख नहीं रहा है, यहां से ये अलग है, यहां से ये अलग है। अब का ऐसे बनाए दे कि हाई पी है, हाई क्यू है, हाई यहां से ऐसे आर है, यहीं से केबल कटा है, यहीं से कट के अर्थ में जुड़ा है, तो यहां से क्या है, यहीं से ये क्या है, रेजिस्टेंस एक्स है। ऐसे बात तो समझ में आई, बोला, यहीं से केबलवा टूटा है, यहीं से नहीं टूटा है केबलवा, तो यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आर है, ये यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस, और यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस एक्स है। अर्थ फॉल्ट का मतलब क्या होता है, अर्थ फॉल्ट कब होगा, जब अर्थ के संपर्क में आएगा केबल तब ना अर्थ फॉल्ट होगा। अगर ऐसा रहता, आपको लग रहा है कि ये केबल तो एक ही है, तो अर्थ फॉल्ट का है भैया, क्या कर रहा है अर्थ फॉल्ट, क्या हो रहा है अर्थ फॉल्ट से, कोनो नुकसान है क्या, जब एक केबल है तो पूरा लाइनिया जाना चाहिए ना, क्या ढूंढ रहे हैं आप लगा करके मीटर, गलत कर रहे हैं। जब आपको लगता है कि इसका रेजिस्टेंस नहीं, ये इसका रेजिस्टेंस तो एक्स नहीं है, बल्कि इसका ये पूरा रेजिस्टेंस है, हाँ, तो यहां से यहां तक लिखो भैया, लिखिएगा, इस प्रकार की विधि में जब कोई केबल अर्थ फॉल्ट हो जाए
और यह कितनी दूरी पर अर्थ फॉल्ट हुआ है, और यह कितनी दूरी पर अर्थ फॉल्ट हुआ है। यदि इसका पता लगाना हो तो, 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 यदि इसका पता लगाना हो तो इस स्थिति में, यदि इसका पता लगाना हो तो इस स्थिति में व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है और इसके साथ ही साथ एक स्वस्थ केबल का प्रयोग करते हैं, और इसके साथ ही साथ एक स्वस्थ केबल का प्रयोग करते हैं। एक स्वस्थ केबल का प्रयोग करते हैं। हो गया, आगे लिखेगा स्वस्थ केबल और अस्वस्थ केबल के दोनों सिरों को, स्वस्थ केबल और अस्वस्थ केबल के दोनों सिरों को निम्न मान की धातु कड़ी के साथ जोड़ देते हैं। निम्न मान की धातु कड़ी के साथ जोड़ देते हैं। स्वस्थ और अस्वस्थ केबल को निम्न मान की धातु कड़ी के साथ जोड़ देते हैं। हो गया, हाँ, निम्न मान की धातु कड़ी से जोड़ देते हैं। पैराग्राफ चेंज करके लिखेगा व्हीटस्टोन के अनुसार, व्हीटस्टोन के अनुसार हम जानते हैं व्हीटस्टोन के अनुसार हम जानते हैं P बाई क्यू बराबर R बाई एक्स, P बाई क्यू बराबर R बाई एक्स होता है। अरे ठीक है, यहां x है तो x लिख दिलिए, तो का गलती के लिए P बाई क्यू बराबर R बाई एक्स। ठीक, ये चीज अगर दोनों तरफ एक जोड़ दे तो कोई को दिक्कत नहीं। दोनों तरफ एक जोड़ने पर दोनों तरफ अगर एक जोड़ेंगे तो P बाई क्यू प्लस 1 बराबर R बाई एक्स प्लस 1। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको इधर ले जाए तो P प्लस क्यू बटा के क्यू बराबर R प्लस एक्स बटा के एक्स होगा। अब यहां से अगर निकालेंगे तो P प्लस क्यू बटा के क्यू बराबर R प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? R प्लस एक्स को क्या लिख सकते हैं? 2R लिख सकते हैं। 2R। सुनिए, यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस R है। दोनों केबल की लंबाई एक जैसी, दोनों केबल का क्रॉस सेक्शन एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। तो ऐसी कंडीशन में यहां से लेकर के यहां तक का रेजिस्टेंस भी क्या होगा? R ओम न होगा। बोलो भैया, अगर इसका R ओम है यहां से यहां तक, इसका R ओम है यहां से यहां तक, अगर मैं जोड़ू कि R प्लस R बराबर तो क्या आएगा? 2R। और सुनो, R अभी बोले थे बच्चे, क्या बोले थे? दोनों तार को ऐसे ले जाके दोनों को यहीं पे बांध देते हैं। नहीं बोले थे चीज का? ये ऐसे ऐसे है का? बिचवा में यहां से वहां तक जोड़ा गया है का? जो ऐसे जोड़ दिया तो तुमको लग रहा है कि ऐसे जोड़ा गया है, हतना बड़ का पत्ती लगा के।
मतलब पत्ती लगा के थोड़ी जुड़ा, हम पहले कर लिया कि दोनों तार को ऐसे लिया करके एक के पॉइंट पे क्या किए, बांध दिए, तो ओकर रेजिस्टेंस जुड़ा लगला बाहर भैया बाहर। तो यहां से लेकर के सुनो, केबल की लंबाई है मान लो 10 मीटर है, हाई 10 मीटर है केबल की लंबाई, और इस भी केबल की लंबाई कितना है 10 मीटर है, ठीक। यहां से यहां तक मान लो 5 मीटर पे टूट गया है, 5 मीटर पे केबल अर्थ से जुड़ गया है, तो बचा कितना 5 मीटर, अच्छा 15 मीटर बच जाए, गजब लेके निकल रहा। तो अब बताओ यहां से लेके यहां तक का लंबाई कितना हुई, तो यहां का 10 मीटर और यहां का 5 मीटर, 10 5 15 मीटर, 15 मीटर ही होगा। अब 15 प्लस 5 कितना होगा 20 मीटर। तो यह ना, हाँ 10 प्लस 10 जोड़ा तो 20 आई, तो आर प्लस एक्स के हम क्या लिख सकीला 2r लिख सकीला। तो ये क्या हो जी 2r, अब बटा के क्या हो जी x, कौन मान अज्ञात हुआ, तो हमको जो मान अज्ञात है वो x वाला अज्ञात है, तो x बराबर क्या लिखेंगे भैया, तो x बराबर हो जाएगा 2r होगा, इंटू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा q बटा के p प्लस q, यही आएगा ना भैया, x का मान इतना क्या आ जाएगा, इतना ओम आएगा। हो गल, बोलो भैया, पहले तो आर क्लियर होल कि नहीं है वही, और वही यही मजा वाला कहा, तो हार मजा पहले ही बतावा, हो गल ठीक। अरे भैया अभी तो x निकला है, अभी क्या निकालना है, अभी हमको यल निकालना है, दूरी L1 निकालना है, इसकी L1 कितनी लंबाई है, R पता चलने से यल पता चल गया क्या, कौन सा x ओम में है और यल मीटर में, ठीक चलिए कोई बात नहीं। तो ये x जो आया है ये ओम में मान आया है, हमको किस में चाहिए L1 में चाहिए, ये L1 में मान यानी कितनी दूरी पर ये फॉल्ट है आपका। तो दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे भैया, हम क्या निकाले हैं वैल्यू, हम निकाले हैं x बराबर कितना आया भैया, x बराबर आया है 2r q बटा के क्या आया है p प्लस q, यही वाला आया है ना वैल्यू। अब हमको क्या निकाला, हमको निकालना है L1 का मान, कि L1 का मान कितना होगा, L1 का मान कितना निकलेगा, केबल का जो रेजिस्टेंस लिखा जाता है, केबल का रेजिस्टेंस किस में लिखा जाता है, ओम प्रति किलोमीटर में लिखा जाता है, पढ़े होंगे तो पढ़े होंगे। तो यहां पर जो हम L1 का मान निकालेंगे, L1 यानी कोई दूरी है आपका, और वो किसके लिए है, तो वो है आपका एक पूरे स्वस्थ केबल, जो पहले स्वस्थ केबल रहा होगा, पहले कोई स्वस्थ केबल रहा होगा, इसी स्वस्थ केबल जब ये कट गया, ये भूमि के संपर्क में आ गया, अर्थ से जुड़ गया, तो इसी का रेजिस्टेंस क्या हो गया, चेंज हुआ था। तो ये पहले क्या था, यहां से यहां तक का रेजिस्टेंस आर था, लेकिन जब कटा तो ये दूरी ये आपका रेजिस्टेंस क्या हो गया है, एक्स हो गया है, और इसी की जो दूरी हो गई है वो क्या हो गया है आपका L1, हुआ है ना भैया, बोलो। x का मान तो हम कैलकुलेट कर लेंगे, हम x का मान कहां से कैलकुलेट कर लेंगे, इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। हमको क्या पता है, अगर हमको ये चीज पता रहती कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है उस केबल का जब वो स्वस्थ था, तब अगर ये चीज पता रहता और उसकी स्वस्थ केबल की लंबाई पता रहती कि टोटल लंबाई कितनी है, तो क्या हम यल को निकाल लेते, कैसे निकाल लेते, क्योंकि आप एक फार्मूला जानते हैं, आर बराबर क्या होता है रो एल बाई ए, ऐसा पढ़े कि नहीं, आर इज प्रोपोर्शनल टू क्या होता है एल होता है कि नहीं, पढ़े ना। एक स्वस्थ की बात करते हैं, स्वस्थ के केस में क्या है भैया,
स्वस्थ जब केबल होगा तो उसका रेजिस्टेंस R और उसकी लंबाई क्या, L। तो जब स्वस्थ केबल होगा तो उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू R और उसका लंबाई क्या, L। ये होता है ना, R इज प्रोपोर्शनल टू L। जब वही केबल अस्वस्थ हुआ तो उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, उसका रेजिस्टेंस X हो गया और उसकी लंबाई हो गई क्या, L1। हुई कि नहीं, यही चीज हुआ है ना भैया। हम अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 बना करके अगर भाग दे दे तो कोई दिक्कत, दोनों दिक्कत नहीं। तो क्या हो जाता, R बटा के X बराबर L बटा के L1, कहते ना ऐसा। तो L1 बराबर जब निकालते तो L1 बराबर क्या आता, तो L1 बराबर आता X इंटू L बटा के क्या हो जाता, R। तो यही मान आएगा क्या, मीटर में, जो कि इसने अपनी वैल्यू में क्या किया है, कैलकुलेट किया। अगर इसकी दूरी को देखेंगे तो ये भी यही मान निकाला होगा, L1 बराबर XL बटा के R, L1 बराबर XL बटा के R। लेकिन इसका कंसेप्चुअल आपको नहीं समझ आएगा यहां से आकर, लेकिन इस कंसेप्ट को समझेंगे आपको तो बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि आप पढ़े हुए हैं R बराबर रो L बाई A, और दोनों केवल एक ही जैसे हैं तो उनका रो कांस्टेंट है, क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। जब दोनों कांस्टेंट है तो R इज प्रोपोर्शनल टू L, तो R X इज प्रोपोर्शनल टू L1। तो ये ऐसे केस में दोनों को मान करके 1 2 समीकरण मान करके अगर हम भाग देंगे तो ये आ जाएगा हमारा L1, यानी दूरी बराबर हो जाएगा रेजिस्टेंस में मान इंटू टोटल लंबाई बटा के टोटल रेजिस्टेंस। ये कैलकुलेशन दे देगा कौन, L1। तो कर लाएंगे, कौन सा अलग अलग मान के कहां लेना है आपको, क्वेश्चन में कहां कहा है, अरे कहां हम लिखवाए हैं कि आपको अलग अलग मान का लेना, हम तो इसीलिए लिखवाए कि आपको एक ही मान का लेना। कैसे दोनों अलग अलग मान का चल जाए, क्योंकि जब भी लेवे के हा, जब भी कैलकुलेशन करेगा एक ऐसा केबल लेवल जो स्वस्थ केबल ओकरही जैसन ओकरही साइज का सब कुछ ओकरही जैसन है, वही के लेवे के, ठीक। ऐसा नहीं कि दूसरे दूसरे माप का, यानी कंसेप्ट गलत करवा का क्या भैया। अगर इस x की वैल्यू को रखना चाहे तो यहाँ x की वैल्यू भी पुटअप कर देंगे, तो ये L1 बराबर क्या हो जाता, तो L1 बराबर यही निकाल लेंगे, x का मान रख लेंगे, तो L1 बराबर हो जाता, क्या आया था x का मान, Q बटा P प्लस Q इंटू 2R, और क्या हुआ था L बाई R, ये आ जाएगा। तो यही R से R क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 2L हो जाएगा। तो यही आएगा फार्मूला, क्या, यही वाला फार्मूला यहां से निकल के आएगा, L1 बराबर 2L P प्लस P बटा के P प्लस Q है, यही फार्मूला आएगा, ठीक। कर ला, तो पहले एक एक कहला, जल्दी से करा के मुर्रे लूप का अर्थ फाल्ट खत्म, हाँ जल्दी करा, मुर्रे का ख्याल वो खत्म करी, अब आधा घंटा बचल खत्म हो जाए।